हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ फास्ट should a car move for the driver to perceive a red traffic light lambda 0.70 micrometer as a green one lambda dash 0.55 micrometer. यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट्स सपोज कि यहाँ से एक कार है, ठीक है ना, वो राइटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आ रही है और यहाँ पर कहीं भी तो ट्रैफिक लाइट है जो कि बेसिकली क्या दिखा रहा है, इनिशियली रेड लाइट को दिखा रहा है. सो हमें बताना है कि कार कितनी स्पीड से मूव कर दे ताकि ये जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो रिड्यूस होकर के ग्रीन लाइट की वेवलेंथ के इक्वल हो जाए और उस कार को ऐसा लगे कि वहां पर ग्रीन लाइट है. ठीक है ना, बस यही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि वो स्पीड क्या होगी कार की, जबकि कार को ऐसा लगेगा कि वो रेड लाइट की बजाय क्या है, ग्रीन लाइट है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो एक बेसिक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट के लैम्डा डैश बाय लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाता है v प्लस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस का v. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं सो लैम्डा डैश क्या है, जो भी रिड्यूस्ड वेवलेंथ है वो, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएंगी, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट. ठीक है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट. ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और या फिर वो वेवलेंथ जो कि रिड्यूस हुई है बेसिकली. ठीक है ना, और लैम्डा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट दे रखा है. और वहीं पर v क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की इक्वल. तो चलिए हम फाइनली इस फॉर्मूले का यूज करते हुए v को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या है, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c माइनस का v. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा लैम्डा डैश का स्क्वायर बाय लैम्डा का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू c प्लस वी डिवाइडेड बाय c माइनस का v. सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो इसके टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे कि लैम्डा डैश का स्क्वायर, इसमें हम एक वन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर को और वहीं पर वन टाइम हम इसमें ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को. सो सिमिलर वे हम यहाँ पर यदि करें सो देखिए क्या हो जाएगा. तो इसको यदि मैं पहले क्या करता हूँ कि 1 प्लस वी बाय सी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वी बाय सी. सो अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं. सो 1 प्लस 1 माइनस ऑफ वी बाय सी क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 वी बाय सी, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल सिंपली कम्स आउट इक्वल्स टू वी बाय सी के इक्वल. ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ से मुझे v का मान कितना मिल जाएगा, c टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट जो भी लैम्डा डैश है उसका स्क्वायर माइनस का लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर. ठीक है, इसे डैश कर लीजिए. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो c का वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखा है, दे तो नहीं रखा है, हमें पता होती है, दैट इज वी विल बी इक्वल्स टू c का मान 3 × 10⁸ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ना. यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज है उससे मॉड में रखेंगे क्योंकि बेसिकली निगेटिव में आने वाला है, सो हमारा आंसर निगेटिव में ना हो इसीलिए हम इसको मॉड में कर देंगे. सो लैम्डा डैश वो कितना दे रखा है, 0.55 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर जो कि है 0.70 का होल स्क्वायर. अब माइक्रोमीटर डिनोमिनेटर में भी माइक्रोमीटर में आएगा, सो माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो डिनोमिनेटर में फिर क्या हो जाएगा 0.55 का होल स्क्वायर प्लस में 0.70 का होल स्क्वायर. सो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से v का मान निकल के आ जाएगा 7.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट कॉन्सेप्ट.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.